हेलो दोस्तों, मैं सुरेश रजा श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य पर बात करेंगे और समझेंगे उसे, जो कि एमपी बोर्ड 9th से 12th तक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाक्य की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, या कहें कि वाक्य को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला तो होता है इसका रचना के आधार पर। पहला इसे रचना के आधार पर बांट सकते हैं। रचना के आधार पर, और दूसरा इसे अर्थ के आधार पर भी बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर। अब हम देखें कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। जैसे रचना के आधार पर अगर हम वाक्यों को देखें, आज अपन सिर्फ रचना के आधार पर ही देखेंगे। पहले रचना के अगर आधार पर अपन देखें तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर देखें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आज अपन अगर रचना के बारे में, रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अपना सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को अगर अपन देखें तो सरल वाक्य जो एकदम सिंपल होता है, जैसे कि ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है। एक ही क्रिया होती है। क्रिया होती है। एक ही क्रिया होती है। इसके उदाहरण को देखें अपन तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे उदाहरण में जैसे गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। और देखें तो राम बाजार जाता है। ये आपके सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर संयुक्त को देखें तो संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जो समुच्चय बोधक योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य समुच्चय बोधक योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों से
जुड़ी होती है। जैसे जैसे राम आया और सीता चली गई। ये संयुक्त वाक्य था। उसी प्रकार अगर अपन देखें तो तीसरा होता है अपना मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य के रूप में उपयोग किया जाता है, वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें देखें इसमें एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य तथा दूसरा आश्रित वाक्य में दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उपवाक्य होता है। इसका उदाहरण देखें। ये वही लड़का है जो बाजार में मिला था। तो आज अपन ने रचना के आधार पर वाक्यों को देखा। 3 प्रकार के थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये समझ लिए। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे अर्थ के आधार पर, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। इनको अच्छे से पढ़ें, समझें और ध्यान दें। धन्यवाद।